अमेरिका ने जो हमें 30 दिनों तक रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी है, उस इजाजत वाले अहंकार के सामने हमारी चुप्पी सही? तो देखिए, इस पूरे विवाद को जड़ से समझना बहुत जरूरी, क्योंकि अमेरिका का बयान सुनकर किसी भी भारतीय का खून खौलना लाजमी है। अभी की सबसे बड़ी खबर सिर्फ अरीफ डेंजर 2 पर। अमेरिका ने जो हमें 30 दिनों तक रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी है, उस इजाजत वाले अहंकार के सामने हमारी चुप्पी सही? तो देखिए, इस पूरे विवाद को जड़ से समझना बहुत जरूरी, क्योंकि अमेरिका का बयान सुनकर किसी भी भारतीय का खून खौलना लाजमी है। अब जो है, अमेरिका खुले आम कह रहा है कि हम भारत को परमिशन दे रहे हैं ताकि वो तेल खरीद सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम आजाद देश हैं या फिर गुलाम देश? सवाल यही उठता है, हर भारतीय के मन में सवाल उठना ये लाजमी है कि हम आजाद देश हैं या गुलाम देश हैं। हमको इजाजत देने वाला ये कौन होता है? भाई, ये अमेरिका कौन होता है जो हमको इजाजत दे हम किससे तेल खरीदें, किससे ना खरीदें, किसको बेचे हम किसको ना बेचे? हमको ये सिखाएगा। और फिर या तो फिर ये सवाल उठता, क्या भारत अभी भी गुलाम है जो किसी की इजाजत लेनी पड़ रही? भारत क्या अमेरिका का गुलाम है जो बगैर इसके इजाजत के हम कुछ कर नहीं सकते? अब इस बात की गहराई समझिए। दुनिया के लोकतंत्र को दूसरे देश का विदेश मंत्री परमिशन देने की बात कह रहा है भारत को। अब भारत किससे तेल खरीदे, किससे तेल ना खरीदे, वो ये परमिशन दे रहा, इसकी इजाजत लेनी पड़ रही। ऐसा क्यों? और अगर ये बात सच है तो ये सिर्फ बयान नहीं, आर्थिक से अब जो है पूरे देशवासियों को गुलाम बनाने की ये सोची समझी साजिश है। आज कल के दौर में भारत कोई कॉलोनी नहीं, ये एक आजाद मुल्क है। इसमें हर किसी को जीने का अधिकार है और अपना बिजनेस ये खुद कर सकता है, क्योंकि ये आजाद है। इसको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह और महात्मा गांधी जी ने हमें आजादी इसलिए नहीं दिलवाई कि 80 साल बाद अमेरिका जैसा कोई देश हमें ये बताए, सुनो तुम्हें इससे बिजनेस करना है, तुम्हें इससे बिजनेस नहीं करना, तुम्हें इससे दोस्ती करनी है, तुम्हें इससे दोस्ती नहीं करनी है। ये इसके जैसे देश बताएं, इसलिए आजादी नहीं दिलवाई थी। और सिर्फ प्रभुता का मतलब सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं होता है, बल्कि बिना किसी दबाव के अपने देश के हित में आर्थिक फैसले लेना भी होता है। अब कुछ लोग आकर के ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है सरकार चुपचाप कूटनीति कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। तो कहावत है, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। देखो, ये कहावत की बात तो एक अलग हो गई, लेकिन बात है देश की। आखिर इसमें देश आजाद होने के बाद भी गुलाम क्यों? कि डिप्लोमेसी ये शोर बजाकर नहीं की जाती, वो पर्दे के पीछे होती। अब ये सवाल डिप्लोमेसी के आगे जाकर राष्ट्रीय सम्मान की भी है, और जब राष्ट्रीय सम्मान की हो, अब राष्ट्रीय सम्मान की हो, तो उसको डिप्लोमेसी का नाम नहीं दिया जाता। अब तेल वाले परमिशन को बिना विरोध किए अगर स्वीकार कर लेते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को जवाब क्या देंगे? क्या कहेंगे? भारत के आजाद होने के बाद भी गुलाम है? क्या उन्हें हम ये बताएंगे कि दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी कॉलोनी तो बन गए, लेकिन तेल खरीदने के लिए आज भी हमें वॉशिंगटन का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि लाइन का इंतजार करना पड़ता है। कूटनीति अपनी जगह पर है, लेकिन देश का स्वाभिमान सर्वोपरि है। और आज अगर ये कड़े सवाल करना और ये सवाल पूछना अगर किसी को आपत्ति लग रहा है, अगर किसी को गलत लग रहा है, मैं ये पक्ष लेना पसंद करूंगा, इस पर मैं बोलना पसंद करूंगा, क्योंकि ये हर एक नागरिक का है। देश के हर एक नागरिक का ये पक्ष है और लाजमी है सवाल करना, कि वो अपनी सरकार से सवाल पूछे, आखिर इसमें ऐसा क्यों, ऐसी बात क्यों हुई कि हमें घंटों लाइन लगाना पड़ रहा है, किसी से हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि हम क्या इससे तेल खरीद लें, कि हम इससे तेल ले लें। ये क्यों कहना पड़ रहा है भाई? यही तो सवाल है। आखिर इसमें हमारी सरकार, देश के हमारी सरकार 56 इंच का सीना, क्या कैसा है 56 इंच का सीना भाई? जो ये 56 इंच का सीना किसी के सामने भी झुक जा रहा है।